वेलकम बैक साथियों, मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, अपने डी प्लस टारगेट बैच में मैथ की क्लास में हम आगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। अब तक आपने डेसिमल फ्रैक्शंस आपने पढ़े होंगे, तो आज उनको थोड़ा सा डीपली अच्छे से आप समझते हैं। साथियों, आपने डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, डेसिमल्स। आपका डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली में आपके पास क्या होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो साथ ही होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज को जब डिवाइड करते हो तो वैल्यू आपके पास या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है या फिर आपकी डिवाइड कंप्लीट आपकी खत्म भी नहीं होती है, कंटिन्यू चली चली जाती है आपके पास। तो होता क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम हिंदी में बात करें, आपका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है आपका क्या, दशमलव। दशमलव आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपके शांत और एक आपके अशांत। तो साथियों, शांत का मतलब क्या होता है कि जहां आप किसी चीज को भाग करो, किसी चीज को आप डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या मिल जाए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जीरो। लेकिन अशांत कौन सा होता है कि जहां आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आपको जीरो ही नहीं मिलेगा, मतलब कि आपकी डिवाइड कभी खत्म नहीं होगी। तो अब आप पहचान कैसे करोगे कि ये नंबर आपका डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे साथियों, हमारे पास जो पी अपॉन क्यू फॉर्म होती है, सभी को पता है क्यू क्या नहीं होता, आपका जीरो नहीं होता। और एक और भी होती है प्रॉपर्टी कि पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, को प्राइम्स। ठीक है, तो जब मेरे पास को प्राइम नंबर की फॉर्म में हो तो मुझे करना क्या है, इस क्यू के मुझे फैक्टर देखने हैं, और फैक्टर भी आपको कौन से देखने हैं, प्राइम। प्राइम फैक्टर का मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड इसके करके देखने हैं, किसके, क्यू, जो कि आपका हर जैसे हम बोलते हैं या फिर हम डिनोमिनेटर जैसे हम बोलते हैं। यदि इसके फैक्टर सिर्फ किस में आए, टू और फाइव में, तो ही नंबर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अकेला टू हो तो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, अकेला फाइव आए तो भी हो जाएगा, टू और फाइव दोनों आएंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। बस टू और फाइव के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर टू और फाइव के अलावा कोई भी नंबर आपका आया, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो नंबर आपका सीधा सीधा किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि आपका अशांत। क्लियर। तो थोड़ा सा आपको एक चार्ट आपको बना के चलना साथियों, कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, मतलब शांत और अशांत। शांत का मतलब जहां आपको भाग जब करो किसी चीज को तो आपको शेषफल रिमाइंडर क्या मिल जाए, जीरो। और अशांत जिसमें आपको कभी भी शेषफल रिमाइंडर जीरो ना मिले। पहचान करने के लिए आप क्या करोगे कि जो हमारे पास P अपॉन क्यू का जो नंबर होता है वो मेरा पहले को प्राइम की फॉर्म में हो। मतलब मैं आपसे कहूं कि एक हो गया 2/6 और एक होता है 7/9। तो 2 और 6 को आप को प्राइम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों किस नंबर से भाग हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, दो से। तो नंबर आपका कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1/3। तो मैं इसको P अपॉन क्यू फॉर्म बोलूंगा, क्योंकि 1 और 3 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको को प्राइम नंबर की आपको फॉर्म में दे रखे हो, पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर, आपको क्यू के फैक्टर निकाल के देखने हैं और देखना है क्या वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही उसके प्राइम फैक्टर हैं या नहीं। सिर्फ 2 होगा, अकेला 5 होगा तो भी चल जाएगा, बस इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं आपसे कहूं कि नंबर है मेरे पास कि 7/40, तो ऑब्वियसली 7 और जो 40 है आपके को प्राइम में कट तो सकते नहीं है। तो क्या करोगे आप, इस 40 के 40 के आप फैक्टर करके देखोगे आप। 2 से कितने पे जाएगा आपका 20, 2 से आपका 10, 2 से आपका 5 और 5 से 5 आपका 1। तो आपने देखा इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहे हैं, आपके
2 और 5 में आ रहे हैं। अकेले 2 और 5 में होंगे तो क्या इसमें आएगा आपका, वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेट में। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लूं कि मेरा 7/24 आपसे कहा जाए, आप 24 के जब फैक्टर आप करके देखोगे, 24 आपका सबसे पहले 2 से 12 पे, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पे देखोगे एक एक्स्ट्रा नंबर आपको 2 और 5 के अलावा आपको 3 दिखाई दे रहा है। और जब भी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आपको दिखाई देगा प्राइम फैक्टर्स में, तो नंबर आपका किस में चला जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेट के अंदर। क्लियर? तो पहचान कर लोगे किसी भी एक्सप्रेशन को कि ये जो पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर है वो आपका टर्मिनेट है या नहीं है। इसी में साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं नॉन टर्मिनेट की, नॉन टर्मिनेट आपका फर्दर आगे क्या हो जाएगा, दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में? जहां चीजें आपके पास या तो होने लगती हैं रिपीट, और या आपके पास क्या होंगी, नॉन रिपीट। और कई बार इस रिपीटिंग का दूसरा नाम आपका क्या होता है, रिकरिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है साथियों, कि आपका नॉन टर्मिनेट फर्दर आपका दो चीजों में चला जाएगा, एक टर्मिनेट आप सॉरी रिकरिंग, और एक आपका नॉन रिकरिंग, या फिर रिपीट या फिर आपका नॉन रिपीट। कि आपसे अगर मैं कहूं कि अगर 1 को डिवाइड करना हो 3 से तो क्या होगा, 0.333 आपका चलता चला जाएगा। और ऐसे नंबर्स को क्या लिखा जाता है, 0.3। जितने भी डिजिट का नंबर आपका रिपीट होता है उतने डिजिट पे क्या लग जाता है, आपका बार लग जाता है। क्लियर साथियों? नेक्स्ट अगर ऐसे मैं बात करूं, डिवाइड करूं मैं 1/6, तो आप देखोगे 0.1666, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 0.16, और सिर्फ इसमें रिपीट कौन सा नंबर हुआ था, आपका 6 हुआ था। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्लियर साथियों यहां तक? नॉन रिपीट का मतलब है कि जहां पास कोई सीक्वेंस आपका रिपीट ना हो। इस तरीके से आप अगर देखोगे कि आपकी डिजिट तो रिपीट होगी लेकिन प्रॉपर कंटिन्यू, जिसे हम बोलते हैं लगातार आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे आप देखोगे लगातार ना तो 1 दिखाई दे रहा है, ना लगातार 0 दिखाई दे रहा है, ना आपका लगातार 10 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये नंबर आपका किस में चला गया, आपका नॉन रिपीटिंग के अंदर। क्लियर साथियों? अगर मैं इस समय भी बात करूं रिपीट के अंदर, फर्दर इसको दो तरीके से आप बोल सकते हो। यदि आपका डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है उस पे अगर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, उसको मैं कौन सी रिपीटिंग बोलूंगा, प्योर रिपीटिंग। कि जहां भी डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आपको दे रखा है और उसको आपको पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो आपका किस में चला जाएगा, प्योर। और जिसमें पूरे के ऊपर बार नहीं लगा होता वो आपका किस में चला जाएगा, इम्प्योर में। तो क्लियर साथियों, डेसिमल एक्सपेंशन हमने क्या पढ़ा, दो तरीके का होता है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, शांत और अशांत। शांत की पहचान क्या होती है कि आप भाग करके देखते हो किसके, नीचे वाले नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में आए तो ही नंबर क्या होगा, आपका आपका टर्मिनेट होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो किस में चला जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेट में। नॉन टर्मिनेट में फर्दर आपने पढ़ा था कि चीज या तो रिपीट होगी या आपकी रिपीट नहीं होगी। अगर रिपीट होगी तो क्या होगा कि आपका कोई भी एक डिजिट का सीक्वेंस, चाहे 2 डिजिट का चाहे 1 डिजिट का, वो आपका बार बार रिपीट होगा। जैसा अगर मैं कहूं कि आपका 0.123 123 123, तो इसमें 3 डिजिट आपका जो है 123, ये बार बार आपका रिपीटिशन में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नॉन रिपीटिंग में, कि आपका कोई भी प्रॉपर नंबर आपका रिपीट नहीं होता है। क्लियर साथियों? अब आपने पढ़े होंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये जो आपका फंक्शन आपका जो होता है, आपका ये जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये नंबर आपका कैसा होता है, इरेशनल। कैसा होता है साथियों, इरेशनल। इसके अलावा जो कुछ भी आपने पढ़ा हो, चाहे आपने नॉन टर्मिनेट में, चाहे आपने रिपीट पढ़ा हो, चाहे आपने टर्मिनेट पढ़ा हो, चाहे आपने इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल। क्लियर साथियों?
अब इरेशनल के ही बारे में चलो बात कर लेते हैं। इरेशनल आपका नंबर तीन तरीके से आपको दिखाई देता है। इसके तीन फॉर्म हम पढ़ते हैं। एक, जहां आपका नॉन रिपीट, कोई भी आपका नंबर रिपीट नहीं होता, ना ही वो टर्मिनेट होता। दूसरा क्या होता है, जितने भी आपके नंबर होते हैं पाई की फॉर्म में, कि चाहे 2 पाई प्लस हो, 2 पाई+7 कर दिया, पाई अपॉन 2 कर दिया, कुछ भी हो, सिर्फ पाई होना चाहिए। एक्सप्रेशन में पाई आपका एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अगर पाई बचा हुआ है एक्सप्रेशन के अंदर तो नंबर कैसा होगा आपका, वो इरेशनल। और एक साथियों आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट की ऐसी वैल्यू जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। आपने प्रूफ भी किया है अपने 10th क्लास में कि √2 आपका इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, क्योंकि दो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है। तो आपका स्क्वायर रूट आप अगर हम निकालोगे इसका, तो क्या आएगा आपके पास, इरेशनल। तीन भी किसी का स्क्वायर नहीं होता तो कैसे हो गया आपका, इरेशनल हो गया। अगर मैं 4 के बारे में बात करूं, √4, तो 4 तो आपका होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका, ये 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मेरा रैशनल में। ठीक है, तो ऐसे नंबर स्क्वायर रूट की वैल्यू, ऐसे वर्गमूल की वैल्यू, उसके अंदर ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। भाई यही तीन फॉर्म होती है आपकी इरेशनल की। इसके अलावा जो कुछ भी आप देखोगे सारा का सारा क्या होगा आपका, रैशनल। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा और एक चीज और बात डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं पाई और 22/7 में से कौन सा नंबर आपका रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो पाई मैंने आपको अभी समझाया था कैसा नंबर है, इरेशनल। अच्छा, 22/7 किसकी फॉर्म का है, p/q फॉर्म का। और p/q फॉर्म आपने पढ़ी किसके अंदर थी, रैशनल के अंदर। अब बात ये आई कि ये दोनों की वैल्यू आपके पास होती तो बराबर है। अगर ये बराबर है तो फिर ये चीजें अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, हमने अब तक पढ़ा क्या है, जो चीजें एक जैसी होती हैं उन्हीं को हम बराबर बोल सकते हैं। अब मैं, एक इरेशनल है और एक रैशनल है, मैं दोनों को बराबर क्यों बोलूं भाई, भैया अगर दोनों रैशनल हो तो दोनों को इक्वल बोलो, दोनों का इरेशनल है तो इक्वल बोल सकते हो आप, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग, लेकिन फिर भी इक्वल लेके चलते हैं हम। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये इक्वल ना होकर अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। वो क्यों, अगर आप 22/7 की वैल्यू आप निकालोगे तो जो वैल्यू आपकी 3.14 जो डेसिमल में आएगी, बहुत हद तक डेसिमल की बहुत वैल्यू तक पाई की जो वैल्यू भी होती है वो एक जैसी दोनों की सेम होती है। हम डेसिमल की लास्ट कितनी पढ़ते हैं डिजिट, हमने 2 डिजिट ले लिया, 3 डिजिट ले ली, हद से हद हमने 4 डिजिट ले ली, जबकि बहुत हद तक इनकी जो दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेते हैं। और मैथ का तो काम ही यही होता है, वह हर चीज आपको अज्यूम करके चलनी है, मानना होता है कि लेट आपका किसकी एज है वो एक्स होगी, स्पीड एक्स होगी, हर चीज आपके अज्यूम पे चलती है। तो ठीक है, तो क्लियर कंसेप्ट आपका कि पाई कैसा है, इरेशनल, 22/7 कैसा है, रैशनल, और ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल। क्लियर, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है कि मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करूं। कुछ आपके डेसिमल्स आपको नंबर होंगे, डेसिमल्स में क्या होंगे कि मैं आपसे कहूंगी एक तो नंबर आपको दे दिया है टर्मिनेट का, कि मेरे पास आ गया 1.25, इसकी p/q की फॉर्म क्या होगी। तो टर्मिनेट में क्या होता है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने साथ ही हम क्या लगा देते हैं, जीरोज लगा देते हैं। अब इसको मैक्सिमम जिस भी नंबर से आप काट सको, 25 से ये 5 पे और ये 4 पे, तो इसकी p/q की फॉर्म क्या आ गई, 5/4। कि जब भी आपको टर्मिनेट का आपको दे रखा हो तो टर्मिनेट में क्या करना है, टर्मिनेट वाले में आप डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी नीचे जीरोज लगाओगे और उसको आप कैंसिल आउट करोगे आप। अब आपका दूसरा, अगर मैं कहूं कि आपका नॉन टर्मिनेट का है तो उसको कैसे करोगे आप, कि जैसे आपसे कहोगे कि 0.3 बार, अभी हमने पढ़ा था ये 1/3 आया था हमारा, अब देखो ये आता कैसे है। अगर 0 पॉइंट मतलब कि डेसिमल के बाद आपका जो भी नंबर लिखा गया है, बार में हो चाहे ना हो, आपको उसे क्या लिख देना है, पूरा का पूरा।
चाहे नंबर के ऊपर बार हो चाहे ना हो, वो नंबर लिख देना है पूरा। फिर देखना है क्या कोई ऐसा नंबर बचा है जिसके ऊपर बार नहीं है। ऐसा तो कुछ है नहीं आपका डेसिमल, इसमें 3 से जस्ट आगे ऐसा कोई नंबर तो है नहीं कि जिसमें से आप इसको, अगर होता तो मैं उसको क्या कर देता, माइनस। जैसे कि 0.16 बार में हम पढ़ेंगे कि मैंने नंबर तो पूरा पूरा लिखा डेसिमल के बाद का, लेकिन इसमें एक के ऊपर, इस 1 के ऊपर बार नहीं है, तो मुझे जिसके ऊपर बार नहीं वो मुझे नंबर क्या करना होता है, माइनस। इसमें कोई था ही नहीं तो आपको इसमें माइनस भी नहीं करना था। ठीक है। फिर बात आई डिवाइड में क्या लेना है, तो देखोगे जितनी डिजिट के ऊपर बार उतने क्या यूज करोगे, 9, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं उतने क्या यूज करोगे, 0। और 9 और 0 में से पहले कौन सा आएगा, 9, क्योंकि 0 को आगे लगाने का कोई फायदा होता नहीं है। जैसे इस वाले में बात करूंगा, मेरे पास एक डिजिट के ऊपर बार था तो कितना आ गया, 9, और एक डिजिट ऐसी थी जिसमें बार नहीं था तो उसके लिए क्या आ गया, 0। ऊपर वाले की बात करूं 3/9 साथियों कितना होता है कैंसिल होने के बाद, 1/3। बल्कि 0.3 बार क्या लिखा जा सकता है, 1/3। इसके बारे में बात करूं, ये आपका आया 15/90। सीधा सीधा 15 की टेबल में आप काट सकते हो, 15 6 आपका 90। ठीक है, आपकी आगे टेबल काम आ गई आपके यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पी बाई क्यू फॉर्म आप आराम से आप निकाल सकते हो। क्लियर साथियों। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास नंबर हो 1.271 बार, अब मैंने क्या किया, अब यहां पे मैंने डेसिमल में आगे कोई नंबर यूज कर लिया, 0 नहीं था, तो भी क्या करना, आपको घबराना नहीं है साथियों, 1 अलग कर दो और बाकी अलग कर दो। और आपको पता है इसको कैसे करना है, आपको अभी हम क्या करते हैं, इसको अलग, इसमें आपका 271 तो आएगा पूरा, लेकिन किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो वो क्या कर दिया मैंने, माइनस। 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 आ जाएंगे मेरे पास 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो एक के लिए क्या लग गया, 0। आप माइनस करोगे कितना आएगा, 269, 269 आपका आ गया 990। अब फर्दर ये चीज अगर कट सकती है तो इसको आप काट लोगे, और फाइनली 1 में आप इसको बाई एलसीएम आप सीधा सीधा इनको आप जोड़ दोगे, तो आपको मिल जाएगी P/Q फॉर्म। क्लियर साथियों, तो किसी भी नंबर का आप कर लोगे यार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बारे में बात करें, क्लियर आपको साथियों ये। और एक चीज साथियों, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी चीजों को समझ सकें आपको। ठीक है, और एक चीज, मुस्कुराइए। ठीक है, स्माइल कीजिए, ऐसे टेंशन में रहना ही नहीं है। ठीक है, शायद मैं भी थोड़ी देर के लिए भी ऐसा मुस्कुराया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम बारे में बात करें, आपसे अगर कोई कहा जाए कि 2/3/5, 4/3/7, इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशन आपको प्लस माइनस के लिए दिए जाए, तो साथियों करना क्या, घबराना नहीं है, ये 2 और 4 जो आगे इनको अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। ये कितना बन गया आपका 6। इन दोनों को आप बाई एलसीएम ऐड करोगे आप, 5 7 का एलसीएम 35, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7, और 7 3 जा 21, 35 को 7 से डिवाइड करोगे 5, और 5 3 जा 15, 21 में 15 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके साथियों, 36, 36 और नीचे आपका 35। इसको आप फर्दर इतना भी आप लिख सकते हो। क्लियर, कर सकते हो ना आप इस तरीके से। और ये साथियों कुछ चीजें समझ में आपको। अब अगर चलो हमने फ्रैक्शन के बारे में अगर हमने बात कर ही ली है, तो थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। हम जो फ्रैक्शन लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो आपका क्या होता है, P/Q फॉर्म का होता है, जिसमें P को हम क्या बोलते हैं, हम न्यूमरेटर, और जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, अंश। Q आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, कि जैसा आपका 22/7 था, P/Q फॉर्म का था, आप लिख सकते थे आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हम टाइप्स के बारे में साथियों,
अगर मैं इसके सबसे पहले बारे में बात करूं तो लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, तो साथियों लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर आपका क्या मिलेगा आपको, सॉरी, ऐसा फ्रैक्शन जिसका आपको डिनोमिनेटर क्या मिलता हो, सेम। कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको सेम होगी वो कौन सा होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 1/7, 3/7, 9/7, 4/7, इस तरीके के जितने भी नंबर हैं सारे के सारे कैसे हैं आपके, आपके लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे आपके। ठीक है, इसका दूसरा आपका अपोजिट दूसरा आपका हो जाता है अनलाइक। तो अनलाइक में क्या होगा साथियों, जहां आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन क्लियर आपके, लाइक फ्रैक्शंस जहां पर आपका डिनोमिनेटर आपका सेम हो, और अनलाइक जहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर इसके आगे बारे में बात करें हम, एक आपका होता है साथियों प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो मेरा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। कि जैसे मैं कहूं 6/7, तो आप देखोगे ऊपर वाले जो नंबर है वो आपका छोटा नीचे वाले नंबर से, तो ये कैसा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी लिखना चाहो 13/17, ये भी कैसा है आपका प्रॉपर। क्लियर, इसी से आपका बनता है एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन सा हो जाएगा साथियों, जहां पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 7/6 या 17/13, तो ये नंबर्स क्या हैं आपके इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, नया जो टाइप आपका आएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 7 को डिवाइड करूं 6 से, तो कितने पे डिवाइड जाएगी आपके पास ये वैल्यू, ये डिवाइड जाएगी 1 पे। 6 1 6, बचेगा कितना 1, जो बचेगा वो रिमाइंडर यहाँ पे, और नीचे आपका डिवाइजर 6। तो 7/6 को आपको लिख सकते हो 1/1/6, कि एक सही 1/6 आप इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास 17/13 क्या लिखा जाएगा साथियों, 1/4/13, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में और प्रॉपर को सॉरी इम्प्रॉपर में आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और मिक्स फ्रैक्शन को ठीक है आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके होते हैं फ्रैक्शंस के। फिर आप फर्दर आप आगे पढ़ते हो कंटिन्यू फ्रैक्शंस। कंटिन्यू फ्रैक्शंस का मतलब कि जहां पे आपको उस तरह से 1+2/1 इस तरीके से ये फॉर्म क्या होती है आपके पास, आपका होता है कंटिन्यू फ्रैक्शन आपका ये। ठीक है, जिसको सॉल्व करने का तरीका आपका होता है कि नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका लास्ट वाला स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं। इसमें एक आपका होता है साथियों एक इक्विवेलेंट और होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक वैल्यू 1/6 है, तो जिन भी फ्रैक्शंस की वैल्यू 1/6 होगी फाइनली वो क्या होंगे मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे कि 2/12 हो जाए, 3/18 हो जाए, 4/24 हो जाए, इन सभी को आप जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा आपका हर बार 1/6। तो सारे के सारे क्या है मेरे पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर साथियों, तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि आपका डेसिमल आपका क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिपीटिंग और आपका नॉन रिपीटिंग। वहां से हमने फिर थोड़ा सा हमने इरेशनल और रैशनल का कंसेप्ट समझा था। उसके बाद हमने समझा कि आपका अगर नंबर आपका टर्मिनेट का है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, या आपका नॉन टर्मिनेटिंग का है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी। और थोड़ा सा हमने आज पढ़ा था हमने डेसिमल सॉरी फ्रैक्शंस के बारे में। तो फर्दर फ्रैक्शंस के हम इनको कैसे ऐड करना है, इनमें से कैसे स्मॉलेस्ट इनको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, इनमें से इनको आपको अरेंज करना हो असेंडिंग में डिसेंडिंग में, तो फर्दर हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप प्रीवियस वीडियो और इनको आप क्या करोगे अपना रिवाइज करोगे, अपना आपको जो होमवर्क देता आया हूं डेली कि अपनी टेबल स्क्वायर और क्यूब्स, उम्मीद करता हूं कि सभी बात मानी होगी, क्योंकि कहने का कुछ दिन तो असर होता है,
और मैं भी इतना बेशरम हूं कि आप जितना नहीं मानोगे मैं आपको उतनी बार कहता रहूंगा आपसे, चाहे भले मुझे भले डेली कहना पड़े, मैं आपको डेली टोकूंगा इन चीजों के लिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कहने का होता है ना कि आपका कहने का 3-4 दिन असर होता है, और मैं तो डेली ही कहूंगा आपसे इस बात के कि आपको ये होमवर्क करना ही करना है। करोगे तो अपना सपना साकार कर जाओगे, और यदि आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि यार ये भी कह रहा है क्या करना पड़ेगा, तो फिर आप भूल जाना, फिर आपका टेस्ट निकलना है। तो अगर आपको बिल्कुल अगर टेस्ट क्लियर करना है, अपना साकार सपना करना है, तो साथियों जितना आपसे कहा जा रहा है तो प्लीज उस चीज को फॉलो कीजिए, और उसमें कुछ दिन बाद आप खुद भी उसका इंप्रूवमेंट आप अपने आप में देख लीजिए। नहीं होता है तो आप हमें बताइए कि इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। और ऑफलाइन क्लास अगर आपको लेनी है तो आप हमारे ड्रीम सेतु एजुकेशन लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 के पास आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, तो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर सकते हो, आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो लाइव। ठीक है साथियों, धन्यवाद।